नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो चंपई का चक्रव्यूह या चक्रव्यूह में चंपई। अब इस वक्त झारखंड की सियासत में जब से यह ऐलान हुआ है कि भाई चंपई सोरेन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, तब से लेकर राजनीति पूरा 360 डिग्री घूमी पूरा। और अब एक आ जा रहा भाई झारखंड में चाणक्य एक्टिव हो चुके हैं। चाणक्य मतलब राजनीति के चाणक्य कौन? अमित शाह। अब मिशन 50 मोड एक्टिव हो चुका है झारखंड में। पूरी तरीके से 50 सीट पर, विधानसभा सीट पर जीत का लक्ष्य रखा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और तैयारी कुछ इस तरह से समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेताओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मात देने की तैयारी। और उसकी शुरुआत, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप चंपई सोरेन, आपके सामने एग्जाम्पल कि यह माना जा रहा था कि भाई चंपई सोरेन बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तोड़ दिया गया उनको। सवाल यह अब कि क्या यह जो चक्रव्यूह वाला फैक्टर है, क्या चंपई उस चक्रव्यूह में आए हैं या वो चक्रव्यूह ही चंपई है? अब यह देखना होगा और इसी को लेकर हम चर्चा भी करने वाले हैं। और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। का मिशन झारखंड का लक्ष्य क्या है? क्या बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतने में हो पाएगी कामयाब? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का अगला प्लान क्या? जेएमएम के नेता ही देंगे जेएमएम को दगा। तो आखिरकार चंपई सोरेन शुक्रवार को भाजपाई हो जाएंगे। बकायदा गाजे बाजे के साथ शिवराज और हेमंत बिस्वा शर्मा उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। मगर सवाल यह है कि फिर उसके बाद बीजेपी का प्लान क्या? दरअसल यह सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति का ताना बाना बुनने में लगी हैं। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अब एक्टिव हो गए हैं और मिशन 50 का प्लान तैयार हो गया है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए बीजेपी का यह लक्ष्य है 50 से ज्यादा सीटें जीतना। इसके लिए बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू भी कर दिया है और अमित शाह इस रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं, और अमित शाह का भी प्लान अभी से दिखाई देने लगा है। उनका प्लान है कि हेमंत सोरेन के ही यानी जेएमएम के ही नेताओं को तोड़कर उन्हें हराया जाए। झारखंड की सरकार को झटके पर झटके दे रहे बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके ही मोहरे से उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में पटकनी देने की पटकथा को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। चुनावी जीत की रणनीति पर झारखंड के चर्चित नेताओं की कतार लगा रही बीजेपी धीरे धीरे जेएमएम को कमजोर कर शिकस्त देने की राह पर चल पड़ी है। मिशन 50 को लेकर बीजेपी की नजर कोल्हान क्षेत्र के 14 विधानसभा सीटों पर है। अपने संगठन के साथ आदिवासी नेता चंपई सोरेन की ताकत के साथ अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर बीजेपी तब से काम कर रही है जब से चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया। भाजपा के रणनीतिकार जानते थे कि यह एड हॉक व्यवस्था है। जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से निकलेंगे, वो खुद सीएम की कुर्सी पर काबिज होना चाहेंगे और यहीं से कहानी की पटकथा लिखी जा चुकी थी। हुआ भी वही, और यहीं से शुरू हुआ चंपई सोरेन के साथ मान अपमान का खेल। और इस चाल को भांपने में हेमंत सोरेन ने देर कर दी और जेल से निकलते ही चंपई सोरेन को अधिकार विहीन कर दिया। उनकी लाभकारी योजना को नए रंग रोगन से हेमंत सोरेन ने अपनाना शुरू कर दिया। बीजेपी तो इस खास मौके की तलाश में थी और जैसे ही मौका मिला, जेएमएम को इतना बड़ा राजनीतिक झटका दिया कि जेएमएम के लिए ये पचा पाना और भी मुश्किल हो गया। और बीजेपी ने चंपई सोरेन के लिबास से हरा रंग हटाकर भगवा का गहरा रंग चढ़ा दिया। अब देखना यह है कि जिस चंपई को अपने खेमे में लाकर बीजेपी झारखंड चुनाव में मिशन 50 को अंजाम देकर फतेह करने की सपना देख रही है, वो चंपई सोरेन कितने फायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल साफ है वो ये कि बीजेपी का मिशन 50 की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो चक्रव्यूह में चंपई या चंपई का चक्रव्यूह, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खुर्शीद हुसैन रूमी, प्रवक्ता कांग्रेस, हेमंत गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, और थोड़ी देर में अशोक बड़ाई, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे खुर्शीद साहब आपसे। खुर्शीद साहब, झारखंड में ये पूरा चक्रव्यूह ये रचा गया, गढ़ा गया, चला गया, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो आपके सहयोगी हैं, आप सब भांफने में देर कर दिए और लिहाजा मामला पूरा गड़बड़ हो गया। खुर्शीद जी। और नहीं, भापने में हमने देर नहीं की। जैसे ही अचानक हैरान कर देने वाली बात यह आई कि हेमंत सोरेन को बेल मिल गया और हमने तुरंत कार्रवाई करी। इंडिया अलायंस ने इसमें इंटरवीन किया कि हम इतना कमजोर और पिद्दी न पिद्दी का शोरबा के नेतृत्व में 2024 के विधानसभा चुनाव में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए इंडिया अलायंस ने इंटरवीन किया। जैसे ही हेमंत सोरेन को बेल हाईकोर्ट ने दिया, हमने तुरंत नेता और नेतृत्व का परिवर्तन किया कि हेमंत सोरेन ही हमारे नेतृत्व करता होंगे, 2024 के हमारा चेहरा होंगे। हमने भांप लिया था, इसलिए हमने कार्रवाई करी। तो आपने भांप लिया था मतलब? बिल्कुल, हम लोग ये जानते थे कि चंपई सोरेन को जब विश्वास करके इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी वक्त से ये भाजपा के संपर्क में थे। और ये तो उनके हिसाब से, भाजपा के हिसाब से तो अनफॉर्चुनेट हेमंत सोरेन को ना भेज दिया अचानक, कोई जानता नहीं था। ये तो लोग समझ रहे थे कि ये तो लंबा गया। लेकिन हाईकोर्ट ने जब देखा कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो इनको बेल दे दिया। तो उनका प्रोग्राम, रणनीति सब धराशायी हो गया और इंडिया अलायंस ने उस वक्त इंटरवीन करके हेमंत सोरेन के हाथ में कमान दे दी। और चंपई सोरेन, अगर इनको इतना ये था तो दोबारा मंत्री पद का शपथ कैसे ले लिया? ठीक है, ठीक है। अशोक बड़ाई जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। अशोक बड़ाई जी, आपके पूरे प्लान की भनक उनको पहले से ही थी, जैसा कि बता रहे हैं खुर्शीद जी। और दूसरा ये कि आपका ये मिशन 50 वाला प्लान ये पूरा एक्टिव हो चुका है। अशोक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें किसी के आने से या किसी के जाने से कोई वैसा फर्क नहीं, जो कि कार्यकर्ता ये पैसे यहाँ खाते हैं। हाँ, एक चंपई सोरेन जी एक वरिष्ठ नेता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में के संस्थापक सदस्य रहे हैं और बहुत झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोल्हान के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कोल्हान क्षेत्र में और आदिवासियों के बीच में एक जो प्रभाव और बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ये पहले से पता था, अरे पता पहले से था तो आप अंतर्यामी थे। हाँ, पहले तो आप चंपईदा और सम्मानजनक शब्द का उपयोग आप लोग कर रहे थे। इनके पार्टी के जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, उन्होंने तो चंपई सोरेन जी, वो तो उनके सहयोगी मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे उस समय, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनको उन्होंने विभीषण कहकर संबोधित किया था। नहीं अशोक जी, अब आप ये देखिए कि वो जैसा कि कह रहे हैं कि प्लान की भनक तो थी, पूरा क्या कुछ चल रहा था उनको सब पता था। अब देखिए ना, चंपई सोरेन अभी इस्तीफा दिए 24 घंटा भी नहीं बीता कि रामदास सोरेन को जो है मंत्रालय सौंप दिया गया, मंत्री बना दिया गया। ये उनका मामला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। यानी कि उनके पास पहले से ही प्लान भी तैयार कर रखा था उन्होंने, उन्हें मालूम था कि चंपई सोरेन ऐसा कुछ करने वाले हैं। ये लोग इतने गले फाड़ बारे में बोल रहे, विभीषण घर की बेटी खड़ा है, बिना पिंडी लेकिन जरा पूछना चाहता हूँ कि अन्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या झारखंड नेता है। अशोक जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। आपकी आवाज ठीक से आप सुन पा रहे मुझे? जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, झारखंड में यह कहा जा रहा है कि भाई मिशन 50 वो ऑन हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, चाणक्य इसके पीछे अमित शाह लग चुके हैं, पूरी तैयारी है। अब यह कहा जा रहा था कि भाई कोल्हान की तरफ रुख किया जाएगा, 14 विधानसभा सीटों पर कब्जा होगा, 50 का टारगेट, सब कुछ तैयार हो गया। लेकिन हेमंत जी, आपका क्या आकलन कहता है, क्या ये चंपई सोरेन उतने कारगर साबित होंगे जितना कि हाव भाव और पूरी तरीके से ताना बाना बुना जा रहा है? हेमंत जी, नहीं,
उतने कारगर जरूर नहीं होंगे, परंतु ये अवश्य होगा कि जेएमएम का एक चाणक्य दूसरे बड़े चाणक्य के साथ जुड़ गया है। और ये जो शतरंज की चाल भाजपा ने चली है, और ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, देखिए ये बात पक्की बात है, आप समझ लीजिए कि कोई भी राज्य हो या देश हो, अगर ईमानदार व्यक्ति पद पर बैठता है तो बहुत कुछ दूसरों को खलने लगता है, और तब वो लोग प्लान बनाते हैं कि इसको कैसे पद से पदच्युत किया जाए। चंपई सोरेन भी एक ऐसे नेता है जिनके बारे में आकलन ये करना कि वो कितने ईमानदार और कितने कर्मनिष्ठ होंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाजपा इसको बड़ी अच्छे से भाप रही थी। ये कर्मनिष्ठ नेता है और इनके साथ एक इमोशनल कार्ड है, क्योंकि ये भावनाओं के साथ जनता इनके साथ जुड़ी हुई है, और जब भावनाओं के साथ जनता जुड़ी हुई होती है तो वोट मतदान करना बहुत आसान होता है, क्योंकि देश पूरा भावनात्मक रूप से चलता है जब मतदान होती है। तो इस प्रक्रिया में आपको देखा जाए कि भाजपा को इससे बहुत ज्यादा फायदा तो जरूर होगा, जेएमएम को बहुत नुकसान भी होगा, लेकिन फायदा के साथ साथ भाजपा में कुछ अंदरूनी कलाएं भी होंगी। ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बातें सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो भाजपा को इस पर ध्यान देना होगा कि चंपई सोरेन एक ऐसे चेहरा है जो मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, और भाजपा में भी कई मुख्यमंत्री के रूप में तो कई लोग हैं। अब इसको कैसे डाइजेस्ट करना होगा और कैसे इनको किस जगह पे रखना होगा, ये भाजपा के राजनीतिकारों को सोचनी होगी। लेकिन ये जरूर है कि जेएमएम के बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता टूट कर अभी और आने वाले जो भाजपा के साथ जुड़ेंगे, तो भाजपा को इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होने जा रहा। ठीक है, ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद जी, देखिए अब चंपई सोरेन के जाने के बाद भाई हर चुनावी जो रणनीतिकार हैं, या एक तरीके से कहें जो राजनीतिक समझ रखते हैं अच्छी खासी, उनका यह मानना है कि चंपई सोरेन आपको डैमेज करेंगे। वो चूंकि जिस कोलान का जिक्र हो रहा है सर, वहां पर अच्छी खासी पकड़ है। आपके नेता ये कह रहे हैं कि हमसे जो टूटा उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। यहां तो माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। तैयारी बीजेपी की इतनी है कि आपके एक के बाद एक नेता टूट रहे हैं। सर, आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे इस स्थिति में? कोई नेता टूटा नहीं है। सूरज मंडल को आप याद कीजिए, जेएमएम में 2 नंबर के नेता माने जाते थे जब वो थे, उनकी चमक दमक क्या थी आपको थोड़ा सा पीछे भी रिकॉल कर लेना चाहिए। जेएमएम जब उन्होंने छोड़ा तो उनकी क्या गति है आज देख लीजिए। एक इनको टाइगर कुल्हान का बोला जाता है, एक वर्कर नहीं मिल रहा है, बेटा के साथ घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं। चंपई के जाने से जेएमएम और इंडिया अलायंस को कोई नुकसान नहीं होगा, भाजपा को ज्यादा नुकसान होगा। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा क्या करेंगे उनको सोचना चाहिए। बाबूलाल मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीएम का चेहरा हैं। अभी तक भाजपा ने ना अपना कोई नेतृत्व ना चेहरा को घोषित किया है। क्या चंपई दा का इंतजार कर रहे थे? वो चंपई दा को चेहरा और नेतृत्व देंगे क्या? नहीं खुर्शीद जी, सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि असली चाल तो अब चली जाएगी, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि वो मुख्य जो मंत्री पद था उसको छोड़े नहीं थे, विधायक पद छोड़े नहीं थे, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। अब जब सब कुछ हो गया है तो ये जो ताना बाना पहले से बुना जा रहा था, अब वही लेकर आपके ऊपर चढ़ाई की जाएगी। खुर्शीद जी, नहीं सर, ऐसा है कि राजनीति के चाणक्य पिछले लोकसभा में यूपी में क्या हाल किया उस चाणक्य ने, क्या अयोध्या की सीट भी हार गए। हम लोग तो स्वागत करेंगे। यहाँ जो आयातित नेताओं को झारखंड में भाजपा बुलाकर यहाँ की समरसता को खत्म करने की कोशिश कर रही है, सिवाय हिंदू मुस्लिम आधार मुसलमान उनको बांग्लादेशी घुसपैठिया नजर आता है। तो ऐसे लोगों से भाजपा जो प्रचार और प्रसार करा रही है, तो हमको नहीं लगता है कि ये तो रिजल्ट दे पाएंगे। और 2024 के चुनाव में एक चीज समझ लिया जाए कि जो केंद्र सरकार एक साथ 4 राज्यों का चुनाव नहीं करा सकती है, वो 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात करती है। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव उन्होंने विड्रॉ मैंने अनाउंस नहीं किया, सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव अनाउंस किया, साथ में झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस किया। ठीक है खुर्शीद साहब, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई चंपई दा का अपमान हुआ, चंपई दा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया, अब चंपई दा। सवाल यह है कि अशोक जी, ये जो हमने ये आज प्रोग्राम का नाम रखा है ना,
कि ये चंपई का चक्रव्यूह है या चक्रव्यूह में चंपई है। सवाल ये कि ये कहा जा रहा था कि भाई चंपई दा आएंगे तो उनके साथ वो 4-5 विधायक और पूरी एक टोली आ रही है। सर टोली तो कहीं दिख नहीं रही है, अब अकेले चंपई आ रहे हैं। चंपई क्या उतने प्रभावशाली होंगे? अगर हुए तो ठीक, नहीं हुआ तो भाई पार्टी तोड़ने वाले का वो धब्बा है वो तो आपके ऊपर लगी गया है। अशोक जी, अशोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, अशोक जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, हम उनसे फिर से जुड़ेंगे। हेमंत जी, सवाल वही है, सवाल ये कि जो बीजेपी ये कह रही है कि चंपई के आने से मेरा फायदा होगा, ये कहा जा रहा था कि भाई 4-5 विधायक भी आ रहे हैं, पूरी एक टोली आ रही है। अब टोली तो कहीं दिख नहीं रही है, विधायक तो सरेंडर कर चुके हैं पहले से कि नहीं, बाकायदा वो तो ट्वीट करके अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, हम जस के तस बने हुए हैं। सवाल ये कि चंपई अगर वो इंपैक्ट कर पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या? हेमंत जी, नहीं, सोचने वाली बात है शुभम जी। देखिए, चंपई सोरेन जी कोल्हान से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो कोल्हान से जो आने वाले नेता है वो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। पर इतना तय है कि देखिए कि चुनाव आते आते कुछ नेताओं का आगमन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप लिख लीजिए, उसको बोलिएगा कि हेमंत जी ने कुछ कहा था। दूसरी बात है, क्योंकि हम मीडिया वाले, हम लोग जमीन से जुड़े, जानते हैं, जनता के इमोशन को समझ रहे हैं। एक बात ये भी तय है कि कोल्हान में या झारखंड की डेमोग्राफी बांग्लादेशी रोहिंग्या से चेंज हो रही है, ये तो तय है। अब इसमें चूंकि भाजपा इस पर बहुत पहले से काम कर रही है, तो उसको मालूम है कि कोल्हान में आने से जो इमोशन बनेगा जनता के साथ कि भाई बांग्लादेशी हमारे खाद्य, हमारे अनाज, हमारे अधिकार, हमारे सभी चीज पर वो कब्जा करते जा रहे हैं, पैसा हमारा, वो खाना उनको मिल रहा है। भारत सरकार ने अभी तक किया क्या? तभी कुछ तो उनके अल्पसंख्यकों के नाम पर इन लोगों के लिए बनाया। अभी कांग्रेस उस चीज को बुलाना चाहती है, लेकिन भाजपा भी उसी चीज को बुला रही है दूसरे तरीके से। तो भाई हम आपके साथ, अपने देश के लोगों के, अपने राष्ट्रवाद के रूप में वो आ रही है। तो अब भाजपा में जब चंपई आया तो जेएमएम का जो कार्ड खेला जाता था कांग्रेस के साथ मिल करके, अभी चंपई उसी चीज को उलट करके पत्र जनता को बताएंगे बीजेपी हमारे लिए ये काम कर रही है। तो नो डाउट वोटों का तो गिनती वहां पर चेंज होगा, फोटो की डेमोग्राफी वहां चेंज होगी, लेकिन साथ ही साथ झारखंड के परिवेश में अगर देखा जाए कि इनके आने से कोल्हान में बहुत इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। और तो ये सच है कि इनके आने से भाजपा के जो आदिवासी चेहरे हैं उसमें इम्पैक्ट तो पड़ेगा, उसमें इम्पैक्ट तो पड़ेगा। हेमंत जी, खुर्शीद जी तो पूरा नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो छोड़ के गया कैरियर खत्म हो गया उसका। हुजूर ये नेता है, हम लोग जमीन से जुड़े, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, और जनता की भावनाओं को हम देख करके ये आकलन कर सकते हैं। आज के दिन आए दिनों में आप देखिए माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में क्या हालत बन रखी है। हर एक मामले में जनहित याचिकाएं दायर हो रही है, और मामला क्या है, जितनी गलतियां कांग्रेस ने की उसके खिलाफ में जनहित हो रहा है। अब अदालतों के सामने ये निर्णय की स्थिति आ गई, तो वो निर्णय दे तो क्या दे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोल्हान की तरफ से मामला देखा जाए तो ये बात तो सच है कि झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ठीक है, उस डेमोग्राफी को चेंज को रोकने के लिए चंपई सोरेन एक बहुत ही कारगर और इमोशनल नेता के रूप में उभरी है। ठीक है, हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगा। हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अशोक जी आप सुन पा रहे मुझे? नहीं, अशोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे जुड़ेंगे। खुर्शीद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अभी आप कह रहे थे कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपका ये गठबंधन जो छोड़ के गया उसका कैरियर खत्म हो गया, और झारखंड के बाहर का कोई जो है झारखंड की जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो होगा झारखंडी होगा। सवाल यह है सर कि आपके नेता एक के बाद एक टूट रहे हैं। हेमंत जी कह रहे हैं कि अभी चुनाव आते आते और भी बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं, पार्टी टूटेगी, आपके नेता बाहर जाएंगे। सर जब आपका एक एक करके एक एक पिलर टूटेगा तो आप कौन सी मतलब क्या बेस होगा, किस पे आप इमारत खड़े करने की बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो हवा में टांग देंगे, हम एक पिलर ऐसा बनाएंगे और जिसपे हम पूरी बुर्ज खलीफा खड़ा कर देंगे। सर खड़ा कहां करेंगे? अब मतलब जमीन पर तो नेता बच ही नहीं रहे ना। अब इतना बड़ा चेहरा आपकी पार्टी से निकलकर चला गया, क्या इंपैक्ट पड़ा होगा आपकी पार्टी के ऊपर? खुर्शीद जी कहने को कुछ भी कह दीजिए, प्रभाव तो पड़ा होगा ना? नहीं, कोई भी सबसे पहली बात तो यह है कि हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको न्यूट्रल एनालिसिस करना चाहिए। वो तो भाजपा प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं कि ऐसा न ऐसा हो जाएगा और डेमोग्राफी चेंज हो गया। हाईकोर्ट ने अभी फटकार लगाई है केंद्र सरकार को
कि आप हलफनामा तक दायर नहीं कर सके हैं अभी तक। 2 हफ्ते का टाइम दिया है तो हलफनामा दायर कीजिए। आप लोग पहले बहुत जोर से बोलते थे कि हाईकोर्ट ने कर दिया, हाईकोर्ट तो केंद्र सरकार को फटकार लगाया है कि आप 2 हफ्ते आप तो अभी तक हलफनामा नहीं दायर कर सके हैं। तो ऐसा है कि आप भी वाकिफ हैं कि चंपई सोरेन किस कद काठी के नेता थे, वो कितना प्रभाव डाल सकेंगे। कोल्हान का कोई एक आदमी इनके साथ नहीं जा रहा है, सब इंडिया अलाइन के साथ और जेएमएम का जो लोग हैं उसके साथ इंटैक्ट हैं। अभी ये चंपई सोरेन अपना विधानसभा चुनाव जीत ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भाजपा के लिए। ऐसे वो चुनाव हारने जा रहे हैं। सूरज मंडल का हाल देख लीजिए, शैलेंद्र महतो का हाल देख लीजिए, उन्होंने मुक्ति मोर्चा छोड़ा और कहां है आज। नहीं, ठीक है खुर्शीद जी, ठीक है खुर्शीद जी। अशोक जी आप सुन पा रहे मुझे? जी अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ा देर से आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि देखिए, जिस चंपई सोरेन को बीजेपी ये कह रही है कि भाई उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, आदिवासी नेता को पूरी तरीके से उसकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, उनका आत्मसम्मान। सर सवाल यह है कि अब चंपई सोरेन जब आपके ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है और कल तो शायद आ भी जाएंगे, आगमन भी हो जाएगा, सर वो जो ताना बाना लेकर चलने की बात कही जा रही थी कि 5 से 6 विधायक आने की संभावना, वो विधायक तो दिख नहीं रहे। सवाल यह कि अगर चंपई दा इंपैक्ट डाल गए तो अच्छा है, नहीं डाले तो उसके बाद क्या? अशोक जी देखिए, उसके अभी खुर्शीद जी कह रहे थे कि झारखंड जाके उनका क्या मुकाम बताया, तो शायद मुकाम को छोड़ दिए वो अपने माननीय अर्जुन जी वो जेएमएम से आए हैं ना, उनको पार्टी ने झारखंड का कई बार मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, जनजातीय कार्य के मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री जैसा मंत्रालय बनाया। और विद्युत को जो कोल्हान जमशेदपुर से मारते हैं, तीसरी बार सांसद है। तो इतिहास। अशोक जी आपकी आवाज आ नहीं पा रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद जी देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बात तो तय है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने आपको डेंट पहुंचाया है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव आपकी दहलीज पर आके खड़ा हो, आपके इतने बड़े आदिवासी नेता को अगर वो गायब कर दे रहे हैं, मतलब वहां से लेके चले जा रहे हैं, मतलब 40 साल का विश्वास आपका वो 4 दिन में तोड़ रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो मिशन 50 और ये चाणक्य वाला फैक्टर काम नहीं कर रहा है। तो खुर्शीद जी, या तो आप मान नहीं रहे हैं या तो आप मान नहीं पा रहे हैं, 2 ही कंडीशन है। ऐसा है कि जो हाइप बरकरार किया गया था कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में 6-7 जेएमएम के विधायक और वो दूसरे दलों के विधायक उनके साथ जाएंगे, तो सबने तो ठेंगा दिखा दिया। चंपई सोरेन तो अकेले भाजपा में जा रहे हैं और वो कोई समारोह नहीं होगा। भाजपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे जो आयातित नेता है ना, वो मामा जी मध्य प्रदेश वाला जो व्यापम घोटाले का आरोपी है, और वो एक शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी है आसाम वाला, उनकी मौजूदगी में सिर्फ सदस्यता ग्रहण करेंगे, कोई समारोह नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि उनकी कद काठी का भाजपा ने क्या अंदाजा लगाया है। ये कहने के लिए बहुत काफी है कि हमने जेएमएम के एक बड़े नेता को तोड़ दिया। अरे भाई, 1-1.5 महीना 2 महीना के बाद चुनाव होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसमें कितना है दम। नहीं खुर्शीद जी, आप भी तो मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि चलिए भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतना बड़ा आदिवासी नेता चला गया, अब हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आंख से आंख मिलाकर बैठेंगे और गोल में सम्मेलन होगा, बकायदा बैठेंगे, सीट नेगोशिएशन होगा, चाय पर चर्चा होगी सीट के साथ। आप तो मन ही मन खुश हो रहे होंगे खुर्शीद जी, मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर कोई का यह संवैधानिक अधिकार है, वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी कहीं जा सकता है, इसकी आजादी उसको है कि हमको ये पार्टी रास नहीं आ रही। इनको मुख्यमंत्री बना के सम्मान दिया गया और हेमंत सोरेन जी का जब बेल हुआ तो इनको कहा इंडिया, ये जेएमएम का फैसला नहीं था। एक चीज क्लियर होना चाहिए आज आपके डिबेट में कि हेमंत सोरेन को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला जेएमएम का नहीं, इंडिया अलायंस का है। इंडिया अलायंस ने इंटरवीन किया कि हम इतना कमजोर और पिद्दी सा आदमी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। नहीं खुर्शीद जी, ये तो आप बड़ा खुलासा कर दिए कि भाई ये हेमंत सोरेन का फैसला नहीं था, ये इंडिया गठबंधन का फैसला था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आप तो। जी, ये इंडिया गठबंधन का फैसला है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर हम 2024 के चुनाव में जाएंगे और इंडिया अलायंस ने हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। ठीक है जी, ठीक है हेमंत जी, ये जो खुर्शीद जी कह रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन ने उन्हें नहीं बनाया,
अब उन्हें जो है इंडिया गठबंधन ने पूरी बैठक हुई, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। सवाल ये है सर कि सामने चुनाव और इसके बाद डेंट पर डेंट, ये पूरा मामला जा कहां रहा है? क्या ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझ नहीं आ रहा है या वो पचा नहीं पा रहे हैं इस चीज को? दोनों चीजें है शुभम जी, ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पचा पा रही है और ना तो उनको समझ में आ रही है। देखिए, सोचने वाली बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है, इसको दबाने के लिए यही कांग्रेस इनके लिए क्या क्या नहीं की और इनके आंदोलनों को कुचलने के लिए क्या क्या काम नहीं किया। लेकिन जब लालू प्रसाद जी ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का बीड़ा उठाया और जब जेएमएम यहाँ बाइफरकेट होती है उनसे, तब क्या हुआ कि जेएमएम में हेमंत जी, ये जो रामदास सोरेन को तुरंत मंत्री पद दे दिया गया, ये पहले से तय था क्या? ये जो खुर्शीद जी कह रहे हैं कि पहले से सारी चालबाजी पता थी हमको, इसीलिए 24 घंटा भी नहीं बीता और मंत्रालय फिट कर दिया गया। कोई तय नहीं थी, ये गैप को भरने का काम किया गया है ताकि वो लोगों में जो इमोशन है वो बरकरार रखे, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समय का अभाव, वरना ये चर्चा आगे ले जाते हैं और समय का थोड़ा अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका भी, और खुर्शीद जी आपका भी, हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यह कि चक्रव्यूह में चंपई है या चंपई का यह पूरा चक्रव्यूह है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।